फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैट्रिक के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मैट्रिक में जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में किस किस टाइप से रहेगा, और ये साइंस का है और ये पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जबकि इस वीडियो को ये कहा है पार्ट 3 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आना ही आना है, याद कर लेना है आपको एग्जाम सेंटर से पहले। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारिता का मान होता है, तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो फ्राइडे होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फ्राइडे होता है। इसका सही आंसर होगा आपका फ्राइडे। ऑप्शन के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो आपके साथ दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर याद रखिए कि धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फ्राइडे होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो इसका सही आंसर होगा कि बढ़ता है। जो धात्विक चालकों का तापमान बढ़ता है तो ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, तो बढ़ता है। यानी इसका सही आंसर होगा आपका कि बढ़ता है। बढ़ता में टिक लगाना है, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है, एम्पियर होता है। इस चीज को याद रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत हीटर में जो उपयोग करते हैं किस पदार्थ का करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम, यानी नाइक्रोम का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज का उपयोग करते हैं विद्युत हीटर में, हम लोग इस पदार्थ का उपयोग करते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध लीजिए या प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। कि जिस विद्युत परिपथ में क्या होता है, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। इस टाइप को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का एसएल मात्रक बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है यहाँ पे एसएल लिखा हुआ है, जबकि एसआई होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ओम इस टाइप से बनता है ओम मीटर, और जबकि प्रतिरोध का ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, ओम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है, यानी कि सी से सूचित करते हैं, ठीक है। 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो रहता है, ठीक है। इस टाइप से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ कि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो आपको बताएं कि इसका क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है, हमेशा बढ़ते रहता है। प्रतिरोध जितना भी लंबाई बढ़ेगा तो तार का लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ कि टंगस्टन का गलनांक होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस का गलनांक इसका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही टाइम नज़दीक है एग्जाम का, ठीक है, इस टाइप से। और ये सब क्वेश्चन जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको तैयारी कर लेना है एग्जाम से पहले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है, ठीक है। टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए
के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। कौन सा गैस को भरा जाता है? निष्क्रिय गैस में आपको टिक लगाना है वहां पर, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिए हैं, आपको याद रखना है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि लघुपथन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? तो फ्यूज जोड़ा जाता है, फ्यूज तार को जोड़ दिया जाता है, परयूज तार को नहीं, फ्यूज तार यहाँ पर होना चाहिए, फ्यूज तार को जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? कहता है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। वोल्ट मीटर को V से और ए मीटर को A से सूचित करता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है, ए मीटर का कम होता है। ए मीटर का जो होता है कम होता है और वोल्ट मीटर का क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है, यानी कि इसका ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम रहेगा। इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ कि घरों में जो हम लोग विद्युत परिपथ का होते हैं समूहित होता है, तो समांतर क्रम में करते हैं हम लोग, उसका यूज करते हैं समांतर क्रम में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर करते हैं, ठीक है। 50 HZ जिसको बोलते हैं, ये 50 लिखा हुआ है इस टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। कितना होता है? तो 30,000 ओम आपको याद रखना है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 30,000 ओम रहता है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। आप अगर याद नहीं कीजिएगा तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और याद भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लेना है, कॉपी पे लिख लेना है, या याद करना है, ठीक है। एग्जाम से सेंटर से पहले याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं हम लोग? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट भी कहते हैं हम लोग, या जूल बाई सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। वाट इसको याद रखना कि जूल बाई सेकेंड भी होता है, ऑप्शन में रहेगा जूल बाई सेकेंड, तो जूल बाई सेकेंड में टिक लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि हीटर का जो तार बना होता है, हीटर का तार किससे बना होता है? या फिर हम लोग कहते हैं कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो नाइक्रोम कहते हैं। सिंपल है कि नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है। नाइक्रोम में टिक लगाना आपको। ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए दो दिशा में होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अगर एक दिशा में होगा तो हम लोग बोलेंगे दिष्ट धारा, ठीक है। एक दिशा में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा बोलेंगे। अगर दो दिशा में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे, प्रत्यावर्ती बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा अगर दो दिशा में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा उसका प्रतिरोध, क्योंकि तार का जो लंबाई जितना बढ़ता है उसका क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि दुगना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारावाहक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। धातुओं में धारावाहक होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में आपको टिक लगाना वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत है? तो ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ताप का, यानी कि इसका आंसर होगा ताप का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि 1 HP का मान होता है। तो 1 HP का जो मान होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है, इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ प्रेरक तत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रेरक तत्व का जो एसआई मात्रक होता है हेनरी होता है, और इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, ठीक है। H से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो एसआई मात्रक होता है प्रेरक तत्व का क्या होता है? हेनरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। चलिए बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे और एग्जाम की तैयारी होते रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।